दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपनी बनी हुई कुछ ड्रेसेस आपको दिखाई थी, जिन्हें आप अपनी पुरानी रोज की सिंथेटिक साड़ी या फिर पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हैं। तो उन ड्रेसेस में से 2 ड्रेसेस ऐसी थी जिनकी कटिंग और स्टिचिंग जानने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो आज मैं आपको एक ऐसी ड्रेस बना के दिखाऊंगी जिसकी हेल्प से आप वो 2 ड्रेसेस तो बना ही पाएंगे, साथ ही साथ आप स्ट्रेट कुर्ती भी बना पाएंगे। और मैंने इस ड्रेस को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बना के दिखाया है। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आपने इन ड्रेसेस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस आपको दिखाई हैं जिन्हें आप अपनी पुरानी डेली यूज की साड़ी से बना सकते हैं। और मैं इस ड्रेस को स्ट्रेचेबल कपड़े से बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसे अपनी पुरानी साड़ी या फिर पुराने दुपट्टे से भी बना सकते हैं, या फिर आप प्लेन फैब्रिक से भी इसे बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए अब हम इसकी मेकिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 मीटर कॉटन का ब्लैक फैब्रिक है और मैं इससे आपको स्ट्रेट फिट ड्रेस बना के दिखा रही हूँ, जिसे आप कुर्ती की तरह भी पहन सकते हैं और ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं। और ये ड्रेस मैं डबल कपड़े से बना रही हूँ, मतलब इसी कपड़े का मैं अस्तर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच की है। तो यदि आप इसमें दूसरा अस्तर लगा रहे हैं या फिर बिना अस्तर की ये ड्रेस बना रहे हैं तो केवल आपको इसमें 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। लेकिन यदि आप प्लस साइज़ की ड्रेस बना रहे हैं तब आपको कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो यदि आपका चेस्ट राउंड और हिप राउंड कपड़े की चौड़ाई से लगभग 4 इंच कम है तब आपको आपकी ड्रेस की लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा लगेगा। तो इस तरह से कपड़े को हम लेंथ में एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बार एक और फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा जो हिप राउंड है वो 40 इंच है, तो यहाँ पे 1/4 भाग हम लेंगे तो 10 इंच है। तो यहाँ पे कपड़ा 44 इंच का है, तो मतलब 1-1 इंच हमें मार्जिन इसमें मिल रहा है। लेकिन यदि हिप राउंड और चेस्ट राउंड कपड़े की चौड़ाई से ज़्यादा हुआ तब हमें ड्रेस की लेंथ से डबल कपड़ा लेना होगा। तो फिर हम जितना भी कपड़ा लेंगे तो उस कपड़े को हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर जो भी साइज़ की हम ड्रेस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक और बार फोल्ड करेंगे और फिर हम ये ड्रेस कट करेंगे। तो इस तरह से ये 4 लेयर में कपड़ा आ गया है। अब यदि साइज़ ज़्यादा है तो इस तरह से कट करना है, और यदि साइज़ कम है तो जो मैंने पहले तरीका बताया वैसे कट करना है। तो मेरा साइज़ यहाँ पर कम है तो मैं यहाँ पर कपड़े की एक ही लेयर को फोल्ड करूँगी, जिससे कि मुझे केवल ड्रेस की लेंथ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कपड़े की एक लेयर को लिया है और इसको बीच में से एक बार फोल्ड किया है और लेंथ वाइज फिर से एक बार फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये कपड़ा 4 लेयर में आ गया है। तो इस तरह की ड्रेस को आप पुरानी साड़ी या पुराने दुपट्टे में से भी बना सकते हैं। तो जिस भी कपड़े से आप इसे बना रहे हैं आपको कपड़े की चौड़ाई के अकॉर्डिंग और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना होगा। अब हम ड्रेस की लेंथ लेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए। अभी मैं ड्रेस का अस्तर कट कर रही हूँ और इसकी मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ। आप चाहें तो अस्तर की लंबाई को कम भी रख सकते हैं। तो मेरी ड्रेस की लंबाई 46 इंच की है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने यहाँ पे 48 इंच पर ये निशान लगाया है और इस पर एक लाइन खींच ली है। अब हम यहाँ पे आर्मोल लेंथ लेंगे। तो आर्मोल लेंथ को हम शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पे 15 इंच है, तो उसका आधा होता है 7.5 इंच, और इसमें मैं आधा इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मैं इस ड्रेस को स्लीवलेस बना रही हूँ। तो स्लीवलेस ड्रेस के लिए आर्मोल की डेप्थ आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं। अब हम शोल्डर की चौड़ाई का आधा लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है, उसका आधा 7.5 इंच हुआ और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पे भी मैंने 8 इंच लिया है और आर्मोल की डेप्थ भी मैंने 8 इंच ली है। अब यहाँ पे मैं गला छोटा बना रही हूँ, इस वजह से मैंने शोल्डर की चौड़ाई भी ज़्यादा ली है और आर्मोल की डेप्थ भी ज़्यादा ली है। लेकिन यदि आप 5 इंच से ज़्यादा बड़ा गला बनाते हैं तब आपको शोल्डर की चौड़ाई भी कम लेनी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आर्मोल डेप्थ भी कम लेनी होगी। अब मैंने यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई से एक लाइन खींची है और फिर ये जो कोना बन रहा है वहाँ पे 1 इंच ऊपर एक निशान लगाया है और फिर आर्मोल की लंबाई का आधा लिया है। तो यहाँ पे लंबाई 8 इंच है, इसका आधा 4 इंच लिया है और अब दोनों निशान को मिलाते हुए इसमें आर्मोल का शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से आपको ये ड्रेस कट करना बता रही हूँ। यदि आपको बहुत ज़्यादा मेजरमेंट से इसे कट करना है तो उसके लिए मैंने बेसिक बॉडीज ब्लॉग का वीडियो शेयर किया था और बेसिक बॉडीज़ की मदद से आप कुर्ती, टॉप या फिर ड्रेस ईजिली कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शोल्डर से कमर तक की लंबाई ली है और उसके बाद शोल्डर से हिप तक की लंबाई ली है और दोनों निशानों पर इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट लेंथ कमर की लंबाई 15 इंच ली है और जो हिप लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 23 इंच ली है।
अब हम चेस्ट के निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे है 36 इंच, तो उसका 1/4 भाग होता है 9 इंच, और मैं यहाँ पे आधा इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें 9.5 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहें तो लूजिंग 1 इंच तक ले सकते हैं यदि आप ज़्यादा लूज पहनना चाहते हैं तो। अब हम कमर का 1/4 भाग लेंगे और उसमें भी आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। और यदि आप कमर पे इलास्टिक देना चाहते हैं या फिर डार्ट देना चाहते हैं तो आप चाहें तो लूजिंग 1 इंच भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम हिप का 1/4 भाग लेंगे और इसमें भी हम आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे। इसको मैं साइड से बंद करूंगी, इसलिए मैं इसमें आधा इंच की लूजिंग दे रही हूँ। यदि आप कुर्ती बनाते हैं और उसमें यदि स्लिट बनाते हैं तो फिर आपको हिप में लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको हिप से ज़्यादा लूजिंग देना है और आपके कपड़े की चौड़ाई भी ज़्यादा है तो आप चाहें तो ज़्यादा लूजिंग दे सकते हैं। अब हम इन तीनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। अब मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ, तो इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है और गले की जो डेप्थ है वो मैंने 4 इंच ली है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बोट नेक दें, आप चाहें तो कोई और नेक इसमें बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 4 बाय 4.5 इंच का बॉक्स बना लिया है और उसके बाद ये जो कोना बन रहा है वहाँ से 2 इंच ऊपर लेना है और एक निशान लगाना है। और अब तीनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से गोल शेप दे देना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा बोट नेक इसमें बन जाता है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो यहाँ शोल्डर की जो लाइन थी वहाँ से मैंने आधा इंच नीचे लिया है और अब मैं यहाँ पे स्केल से लाइन खींचते हुए शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। तो जब कभी भी हम 5 इंच से छोटा गला बनाते हैं तो इस तरह से शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है। अब हमने ये जो नीचे निशान लगाए हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमर में और चेस्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और हिप में केवल आधा इंच का ही मार्जिन बचा है। और इन निशानों को भी इस तरह से शेप में मिला लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक एक साथ कट कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं दिया है और फ्रंट नेक भी मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरह से इसे कट कर रही हूँ और इसे कट कर लेने के बाद मैं फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लूँगी और जो फ्रंट आर्म होल है उसका शेप दे दूँगी और आगे का जो गला है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। और यदि आपको शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा लगती है तो आप चाहें तो साइड से इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल को साइड से थोड़ा सा और कट कर दिया है जिससे कि शोल्डर की चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई है। अब यहाँ पे ये जो वेस्ट लाइन और हिप लाइन खींची है इस पर हमें छोटा छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने से बाद में जब हम इसे सिलते हैं तो हमें आसानी होती है। अब हमें ऊपर की 2 लेयर को उठाना है और तीसरी लेयर पे फिटिंग के निशान लगाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जहाँ तक ये निशान आ रहे हैं वहाँ तक ही आपको नीचे वाली लेयर पे निशान लगाना है और इन्हें भी स्केल से मिला देना है। तो इस तरह से अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरा अस्तर और मेन फैब्रिक एक ही है, तो अब मैं इस पर फिर से कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं वापस से उसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर अस्तर के पार्ट्स रखूंगी और बिल्कुल इसी तरह से इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो अस्तर की लंबाई कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अस्तर की लंबाई और मेन फैब्रिक की लंबाई बराबर रखी है। अब हम अस्तर का और मेन फैब्रिक का एक एक पार्ट लेंगे। तो इनके आर्म होल और गले में थोड़ा सा शेप देके हम इन्हें फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को जिस तरह से फोल्ड करके रखा था तो साइड में एक फोल्ड आ रहा था, तो उसे मैंने कट कर दिया है और अब मैं इसे अलग अलग कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे अस्तर का पार्ट लिया और उसके ऊपर मैंने मेन पार्ट को रखा है और अब इसे वापस से बीच में से फोल्ड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आगे का गला थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। तो पहले मैंने 4 इंच का कट किया था, अब 1 इंच और बढ़ाते हुए इस तरह से शेप दे दिया है और इसे कट कर लिया है। अब हम आगे के आर्म होल का शेप देंगे। तो हम थोड़ा सा आर्म होल को बीच से गहरा करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। तो यदि आपको ये शेप देने में प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंच कर्व को कैसे यूज़ किया जाता है इसके लिए आप बेसिक बॉडीज ब्लॉग का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे का आर्म होल थोड़ा सा गहरा कर दिया है। अब हम इसका एक फोल्ड खोलेंगे और इसके गले पर और आर्म होल पर सिलाई लगा देंगे। और याद रहे कि आपका जो कपड़े का सीधा साइड है और अस्तर का चौक लगा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। और इसी तरह बैक पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करते हुए और अस्तर का चौक लगा साइड अंदर की तरफ करते हुए केवल गले पे सिलाई लगाना है। और फिर इसको सीधा करने के बाद आप चाहें तो गले के ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इसे पीछे साइड पलट देंगे तो इस तरह से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे भी आर्म होल और गले पे सिलाई लगा ली है।
और इसका जो मार्जिन होता है उस पर छोटा छोटा सा हमें कट लगा लेना है, क्योंकि इसमें गोलाई होती है तो जब हम इसे सीधा करते हैं तो इसमें सले नहीं आती हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इस पर प्रेस कर लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाती है। यदि आप अपनी ड्रेस में स्लीव लगाते हैं तो आपको आर्महोल पर फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट के आर्महोल अभी मैंने फिनिश नहीं किए हैं। अब हमें बैक पार्ट लेना है और इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है और अस्तर को नीचे की तरफ रखना है, और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है, तो फ्रंट पार्ट का भी सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर से अटैच करना है, लेकिन जो बैक पार्ट का अस्तर है उसके शोल्डर को हमें अटैच नहीं करना है। तो अस्तर को आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से खोल के रखा है। अब हमें बैक पार्ट के अस्तर को फ्रंट पार्ट की तरफ पलट देना है, जिससे कि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में आ जाएगा। और अब हम वापस से शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे और बैक पार्ट के आर्महोल पर भी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रंट पार्ट के जो आर्महोल है उसे हम थोड़ा सा अंदर साइड कर देंगे ताकि वो सिलाई में ना दब पाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इसमें भी मैंने छोटा छोटा सा कट लगा दिया है। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट इस तरह से बाहर आ गया है और इसके जो शोल्डर है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ज्वाइंट हो गए हैं। दोनों शोल्डर की जो सिलाई का मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला गया है। तो जब भी आप स्लीवलेस ड्रेस बनाते हैं तो अस्तर से इस तरह से फिनिशिंग देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और यदि आप अपनी ड्रेस में अस्तर नहीं लगा रहे हैं तब आप गला और आर्महोल और भी पट्टी या फिर पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। अब आप चाहें तो गले और आर्महोल पर ऊपर से एक एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड से अटैच कर लेना है और उससे पहले हमें अस्तर को नीचे साइड से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। तो पहले मैं एक बार फोल्ड करूंगी, फिर दूसरी बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी और उसके बाद दोनों साइड से इसे अटैच कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम ड्रेस को उल्टा करेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें एक साइड स्लिट दे रही हूँ, तो एक तरफ से मैं पूरा नीचे तक सिल लूंगी। तो जो हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाए हैं उसी पर हमें सिलाई चलाते हुए नीचे तक इसको मिला देना है। और यदि आप दोनों साइड स्लिट वाली कुर्ती बना रहे हैं तब आपको यहाँ पे जो हिप तक हमने निशान लगाया था वहां तक केवल सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे इसमें एक साइड से स्लिट दे रही हूँ, तो अब हमें जहाँ से स्लिट देना है वहां तक केवल सिलाई लगानी है। तो आप चाहें तो इंची टेप से एक बार नाप लें कि कहाँ से आपको स्लिट चाहिए है। तो ये देखिए शोल्डर से मैंने इस तरह से इंची टेप को रखा है और मुझे इसको 34 इंच तक बंद रखना है। तो इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा दी है और जो फिटिंग वाले निशान थे उससे मिलाते हुए एक लाइन खींच दी है और फिर इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड का मार्जिन है इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे कपड़े में मुझे ज्यादा मार्जिन नहीं मिला था, तो इस वजह से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है। और यदि आपको अच्छी तरह से स्लिट बनाना नहीं आती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने काफी अच्छे से कुर्ती की फिटिंग करना और स्लिट बनाना बताया था। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप चाहें तो अल्पिन से इसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद फोल्ड पर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्लिट बन चुकी है। अब ये नीचे से फोल्ड होना रह गया है, तो इसमें जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे भी मैं अस्तर की तरह ही फोल्ड कर दूंगी। तो इसमें भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए, तो उसे फोल्ड करके मैं उस पर सिलाई लगा दूंगी। तो नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से ये सिंपल ड्रेस बन गई है। अब जो प्रिंटेड ग्रीन कलर की ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी वो बिल्कुल मैंने इसी तरह से बनाई थी। उसमें मैंने नेक पे साइड से की होल का डिजाइन दिया था। तो आप चाहें तो कोई भी गला इस तरह की ड्रेस में बना सकते हैं। और स्लिट बनाने के बाद उसमें अंदर साइड से दूसरे कलर की पट्टी लगा दी थी। तो आप चाहें तो कोई भी पट्टी या फिर इसमें लेस लगा सकते हैं। और जो दूसरी ड्रेस है ब्लैक वाली, उसे भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाया था। इसे मैंने कमर से थोड़ा सा लूज रखा था और बाद में मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी थी। तो ये इलास्टिक कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब इस ड्रेस की मार्किंग हमने की थी तो वेस्ट लेंथ पर हमने एक लाइन खींची थी। तो यहाँ पे वो लाइन लाइट हो गई है, तो हम वापस से वो लाइन खींच लेंगे। हमने लाइन पे कट भी लगाए थे, तो कट से कट मिलाते हुए इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच देनी है। और अब हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे 0.25 इंच चौड़ी ये इलास्टिक है और इलास्टिक को खींचते हुए हमें इस लाइन पर इसे सिल देना है। और बिल्कुल इसी तरह से हमें पीछे साइड भी ये निशान लगाना है और उस पर भी हमें इलास्टिक को लगा देना है। तो आप चाहें तो अंदाजे से भी इलास्टिक को लगा सकते हैं या फिर आप इलास्टिक को अपनी कमर के राउंड से लगभग 5 से 6 इंच कम लेकर इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये पतली वाली इलास्टिक है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेच होती है।
तो इस तरह से यदि आप इलास्टिक लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको मशीन में इसको लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहें तो जब आपने दोनों को साइड से फिटिंग किया था फ्रंट और बैक पार्ट को, तो उससे पहले ही आप दोनों पार्ट्स में अलग अलग करके इलास्टिक लगा सकते हैं और फिर दोनों पार्ट को साइड से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इलास्टिक लग जाएगी। लेकिन इस ड्रेस में मैं इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ। अब इस तरह की ड्रेस में आप चाहें तो टक्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे साइड में मैं टक्स दे रही हूँ। तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करके रखा है और फोल्ड साइड से वेस्ट लाइन पर 4 इंच लेकर एक निशान लगाया है। अब हमें शोल्डर से बस्ट तक की लंबाई लेना है और उसके 1 इंच नीचे से हमें जो वेस्ट लाइन पे हमने निशान लगाया है उसे मिला देना है। तो बस्ट लेंथ यहाँ पे 10 इंच है और 1 इंच नीचे यानी कि 11 इंच से मैंने ये निशान लगाया है। और उसके बाद शोल्डर से हिप लाइन के 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और अब हमें तीनों निशानों को मिला देना है। और अब जो कमर पे निशान लगाया है उसके दोनों साइड आधा आधा इंच पर एक एक निशान और लगाना है और इस तरह से लाइन खींचते हुए इनको मिला देना है। तो इस तरह से ये डार्ट का शेप बन गया है। तो यही निशान हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। तो पहले पॉइंट से अल्पिन को मैंने इस तरह से दूसरे तरफ से बाहर निकाला है। तो इस तरह से हमें दूसरे साइड भी निशान मिल जाएंगे और सभी पॉइंट्स पर इस तरह से निशान लगाते हुए हमें सभी निशानों को स्केल से मिला लेना है। आप चाहें तो एक तरफ निशान लगाने के बाद इसे फोल्ड करके दूसरी तरफ भी इसे ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस तरह से ज्यादा अच्छे से ट्रेस नहीं हो पाता है। अब इन डार्ट की सेंटर वाली लाइन को फोल्ड करते हुए हमें शेप पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल एंड स्टाइलिश ड्रेस बनके तैयार हो गई है और ये कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस ड्रेस के साथ मैंने एक पर्स भी बनाया है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी शेयर करूंगी। तो इस तरह से स्ट्रेट फिट ड्रेस बनके तैयार हो गई है और ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में बनाई है। तो इस ड्रेस को मैं अलग अलग तरीके से पहन सकती हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप इस तरह की ड्रेस जरूर बनाइएगा क्योंकि इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और इस तरह की ड्रेसेस को आप कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस को अलग अलग तरीके से स्टाइल करके भी दिखाऊंगी और इसके अलावा मेरे पास और भी स्ट्रेट फिट ड्रेसेस हैं तो उन्हें भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।